हमारे पलटन लाइव में आप लोगों को स्वागत है और अभी हम एक जिला परिषद जी हैं 49 नंबर है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है और खगड़िया लोकसभा है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आज जमबाड़ा देखे हैं और गुप्ता होटल में जो है उसका कार्यक्रम चल रहा है और उस छाप को ये लोग कैसे देखे हैं, क्या देखे हैं, वो जानकारी देंगे। हमारे लाइव में आपको स्वागत है, बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना देते हैं कि आप आगे इसी तरह जनता की आवाज़ों को बुलंद करिए और नेता तक पहुंचाते रहिए। बड़े बड़े नेता जो है अभी जो है बड़े बड़े ये ढंग से क्रीच लगा करके ये जो है आते हैं और ये जो है कार्यकर्ताओं को कुछ दे के चले जाते हैं। कुछ बताना है? अब क्या पता कार्यकर्ता को क्या देख के चले आते हैं, मतलब कुछ बताइए। बड़े बड़े नेता यदि आते हैं और कार्यकर्ता को क्या दे रहे हैं वो जरा स्पष्ट रूप में हमें बताइए, तब ना समझेंगे आखिर क्या देने आते हैं। हम तो यही जानते हैं कि वो आते हैं, चुनावी माहौल है, एक महापर्व चल रहा है हिंदुस्तान में और जो उम्मीदवार हैं, चाहे किसी भी दल का हो, जो दल जिनको सिंबल दिया, उम्मीदवार बनाया, वो जनता के विचार हैं। अगर जनता आशीर्वाद देगी, तो चुनाव लीड करेंगे, नहीं तो जनता नाखुश होगी, तो फिर नहीं लीड करेगी। इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार बिहार में तो फाइनल है कि महागठबंधन आगे निकल रहा है, इसमें नो डाउट। और जहाँ तक बात खगड़िया लोकसभा की है, तो यहाँ तो लगता है कि जो कोई टक्कर का ही है ही नहीं। एक तरफा मैंने आईने की तरह, दर्पण की तरह साफ दिख रहा है कि यहाँ विपक्ष में कोई उम्मीदवार ऐसा है ही नहीं जो महागठबंधन के उम्मीदवारों को टक्कर दे सके। यहाँ के उम्मीदवार जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, संजय कुशवाहा जी, लगभग 2.5 लाख वोटों से लीड करने जा रहे हैं। ये तो फाइनल है। 100% ये सत्य है, जनता का मूव है। इस बार खगड़िया लोकसभा और पूरे बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं हवाई जहाज से उड़ के, उस पर क्या कहना है? अब नेता तो हम भी हैं, हम जनता के बीच बड़े वादा नहीं किए हैं, तो हम कैसे मान लें कि जो आते हैं करते हैं वो अपना समझे। मैंने जो वादा किया कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में। इस बार कैसा लगता है, ये एनडीए जीतेंगे या एनडीए हारेंगे? एनडीए की हार है। आप देख लीजिए, हमारे देश के वजीरे हिंदुस्तान ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो मैं पिछले 10 सालों में किया, और ये सत्य बोलते हैं और वाकई सत्य है। भाई पिछले 70 सालों में पेट्रोल का कीमत 70 रुपया हुआ, जो पिछली सरकार थी, और इनके 10 सालों में 105 रुपया हो गई। ये बात तो सत्य है कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में कर दिखाए। गैस का कीमत में गैस बताएं। देखिए, गैस 450 सिलेंडर मिल रहा था, वो 950 कर दिया है। पिछले 70 साल लगा 400 तक पहुंचने तक, 400 कीमत पहुंचने तक सिलेंडर का कीमत 70 साल लग गया, इन्होंने 10 साल में ही कर दिया भाई 950। तो यही है परिवर्तन। ये तो सच में वही कर रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार जी बोलते हैं हम तो वैसे के वैसे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और लोग पलटू राम भी बोलते हैं। देखिए, नीतीश जी के पे टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज के बिहार में ऐसा माहौल हो गया कि किसी लड़का को किसी सड़क पे जाते हुए मुसाफिर को आप नीतीश शब्द कह दीजिएगा तो वो लड़ाई करना शुरू कर देगा, क्यों नीतीश शब्द एक गाली बन के रह गया। और नीतीश जी के लिए मैं 2015 में ही, जब हमारे 17 में जब सरकार गिरी थी महागठबंधन की, उस वक्त पटना के गर्दनी बाग में जो सभा था उसमें मैंने कहा था कि आज नीतीश फिर अपनी पुरानी यारों के गोद में जा बैठे। नीतीश कभी किसी का हो नहीं सकता। आज उसने पुनः बीजेपी में जाकर ये साबित कर दिया कि बेसिया पूरी जिंदगी कभी एक बिस्तर पे सो नहीं सकता। चलिए, बहुत बात यहाँ बताए हैं और हमारे बीच क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार रजक हुआ। राजेश जी, यहाँ इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? इस बार का चुनाव तो एक तरफा है। बस हम एनडीए सरकार से इसलिए खपा है, और बिहार में बशर्ते नीतीश जी शराब बंद कर चुके हैं। लेकिन ऐसा चीज़ है, जिस टाइम में शराब चालू था वो हमें कहीं चौक पे या मार्केट में मिलता था। आज ऐसा माहौल है कि घर घर में शराब बिक रहा है। आज के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। हम राजद को समर्थन करते हैं। इस बार महागठबंधन जोर शोर से जीतेंगे।
और हमारे बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सारे बात बताएंगे कैसे क्या है। मैं योगेश्वर दास, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य। अभी जो गुप्ता होटल में जो एनडीए की बैठक, उसमें मैंने देखा कि एक तरफा एक पक्ष के कोई, जैसे पूर्व विधायक के पक्ष में बहुत सारे लोग बोलते थे। अब वो कैंडिडेट यदि भाजपा कार्यकर्ता जो एक एक पन्ना, एक बूथ पर पन्ना अध्यक्ष बनाया जाता है, जो 40 व्यक्ति का एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिसमें 5 व्यक्ति कम से कम वोट दिलवाए जाए, और उन लोग को पूछ नहीं होता है, तो बताइए कि उस कैंडिडेट को कैसे जीत होगा। भारतीय जनता पार्टी इससे नाखुश है। जो जिसके पास वोट नहीं है वही कहता है मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं हसनपुर मंडल की ओर से भी बोलता हूँ, ये यहाँ की जनता, यहाँ की हमारे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष जो भी हो, ये नाखुश है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा प्रत्याशी को, ये मैं नहीं बता सकता। भाजपा और जदयू में दोनों में अलग अलग यह खेमा बन गया है। कुछ दूसरे खेमे में है और कुछ इस खेमे में है। इस पर बता दीजिए। 2 खेमा है बीजेपी में और 2 अध्यक्ष भी है हसनपुर में। हसनपुर में 3 अध्यक्ष है, हसनपुर में 2 अध्यक्ष है, हसनपुर विधानसभा में 4-5 अध्यक्ष है। खेमा है जो जिनका प्रत्याशी से लगाव है, जिनका लोभ है, वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। और जो न्यूट्रल कार्यकर्ता है उनको तो कोई पूछे नहीं है। इसीलिए प्रत्याशी का ये जो नुकसान होगा, ये प्रत्याशी को होगा, ये हमारा एनडीए का होगा। मैं इतना ही। अरे 1 बूथ 10 यूथ हैं, मतलब 10 आदमी था। अब तो 1 बूथ 20 यूथ, मतलब 20 गो युवा को रखे हैं, फिर भी हार ये जो अभी मान लिए। नहीं, हार तो माने नहीं, हार मानेंगे नहीं, लेकिन हमारा जो अवहेलना होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को अवहेलना होगा, उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा, उसको पूछ नहीं होगा। तो ये हम लोग करते हैं, कहने का मतलब है कि काम करेगा धोती वाला, ये लंगोटी वाला खाएगा धोती वाला, ये काम, ये बात चलने वाला नहीं है। काम करेगा धोती वाला, काम करेगा लंगोटी वाला और खाएगा धोती वाला। बड़े बड़े यह नेताओं का ये बात है, छोटे कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं है। आप देहाती क्षेत्र में आइएगा तो पता चलेगा कि कैसे लोग जो है मत दिलाते हैं। बड़े जमींदारी से और बड़े घर होने से बड़ा वोट हो जाता है, वो बात नहीं है। हम गरीब हैं, उसका भी अधिकार। 1985 से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर सदस्यता ग्रहण की, उसकी प्रचार की, जिसमें वो हार गए थे माधव सिंधिया के विरुद्ध में। और उस दिन से मैं भाजपा, आज मेरा स्थिति ऐसा है जो कि आज पूछने वाला नहीं होता है, तो हम कैसे बतावें कि भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं संघ से जुड़ा हुआ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। लेकिन आत्मा से मैंने केंद्र को भी सूचित किया था कि देखिए वोट लेने योग्य नहीं है यहाँ कैंडिडेट। अब जो पूछे नहीं है, इतना दिन से हम रहते हैं, पूछे नहीं है। हेलीकॉप्टर कभी देखे? हेलीकॉप्टर तो देखे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, नेता लीडर मैदान उदान में। आप तो वही है। हाँ, अभी तो छाप वही है। झोपड़ी देखे? झोपड़ी तो जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे ना, उस समय झोपड़ी का उसका चुनाव चिन्ह था। उसके बाद जो, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक बाप का 2 बेटा होगा, कोई वृक्ष जो लगा हुआ है, जब बेटा अलग होगा, बाप मर जाएगा, तो अब वो कहेगा ये वृक्ष हमको है, वो कहेगा हमको है। इसीलिए जो उसका जो बाप या उसका परिवार में कोई बचा हुआ है, कहा चलो भाई इस वृक्ष को काट देते हैं, दोनों भाई अलग अलग अपना गाछ लगाओ, अपना अपना चुनाव चिन्ह ले लो। तो यही बात है। यहाँ भाजपा में फूट है ना? भाजपा में देखिए फूट नहीं है, दरार हो गया। स्वार्थी लोग हैं, वो लोग फूट कर रहे हैं। दरार हो गया है। दरार नहीं, भाजपा दरार नहीं है, भाजपा में बस कर्मठता, यही अवहेलना है, इसीलिए मनमुटाव। लेकिन हम लोग वोट देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं। और इधर यहाँ एक युवक हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे। बाबा हाँ, बताया जाए ये जो है इस बार कैसा रहेगा? यहाँ का चुनाव में, यहाँ का चुनाव अभी अनिश्चित है, वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एनडीए पिछले बार जीता था, इस बार प्रत्याशी चेंज हुआ है, इसीलिए अभी कंफ्यूजन है, कौन निकलेगा कहा नहीं जा सकता। कंफ्यूजन है। कभी तेजस्वी यादव यहाँ आए थे? हमको ध्यान में नहीं है,
तेज प्रताप आए थे, तेज प्रताप तो आए थे और चुनाव जीतने के बाद मिले, नहीं नहीं कैसा उम्मीद रखते हैं? समझे, उसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, समझे। जाति महमूद अली केसर कभी आए थे यहाँ, महमूद अली केसर आए भी थे, काम किए? काम कुछ हुआ है कुछ नहीं भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जो जीतता है सो काम करता ही है, समझे। इसीलिए उसका पत्ता कटा है, मगर पत्ता कटने से एनडीए की जीत पर कुछ संशय है। एनडीए की जीत पर संशय है। महमूद अली अपने हिसाब से कहीं कुछ काम नहीं किए। नहीं, काम किए हैं मगर उतना लाइट में नहीं है, खगड़िया के तरफ काम किए हैं, इधर हसनपुर विधानसभा में नहीं काम किए। मगर उतना काम नहीं हुआ है। देखिए, महमूद अली केसर जी यहाँ के सांसद रहे हैं, यहाँ काम नहीं किए हैं, यहाँ के लोग नाराज हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं। बहुत युवा हैं, कुछ बताया जाए। तो देखिए, ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन है, अपना अपना जो है पक्ष रखे हैं। कोई राजद और बीजेपी का नहीं है, ये फील्ड है, ये शुगर मिल्स हसनपुर चीनी मिल का ये विद्यालय है, न्यू इंडिया शुगर मिल। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है और उस फील्ड में लोग बैठे हैं, इनसे ओपिनियन लिए हैं और ये लोग सारी बात बताए हैं। और इस बार ये जो है नए प्रत्याशी को जो है सिखाएंगे। एक चीज़ बता दीजिए, ये स्थानीय चाहिए या बाहरी चाहिए? देखिए, स्थानीय जो रहते हैं, हम कुछ भी अगर स्थानीय लोगों से अगर हमें कोई तकलीफ होगा, जो हमारे स्थानीय हमारे जैसे आज़ाद भाई हुए, सुल्तान भाई हुए, पहले ये काम देंगे, उसके बाद ही दूर का व्यक्ति हमको काम दे सकते। क्या कहना है, यहाँ स्थानीय ला और बाहरी भगाओ? हाँ, यहाँ स्थानीय लाइए और बाहरी भगाइए। देखिए, ये जो है जनता लोग यहाँ जो हमारा लाइव देख रहे हैं, सुन लीजिए, यहाँ स्थानीय को लाइए और बाहरी को भगाइए का ये लोग यहाँ जो है बात रख रहे हैं। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखते रहिए। पलटन लाइव को देखने के लिए धन्यवाद।